लेट मी डू दिस एग्जांपल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। जब आज हम एक बुक यूज करें वो डेटल की बुक है, और जो मैं अभी यूज सामने बताऊंगा वो इसका 4th एडिशन है, लेकिन असल में इसको जो 9th एडिशन है, ठीक है। लेकिन इसमें जिसने एग्जांपल यूज किया ना वो बड़ी अच्छी है, जो 9th एडिशन में नहीं है, जो ग्रुप में दोनों बुक्स शेयर की हैं, ये लिटरली 4th एडिशन में यूज किया, ठीक है। चलें स्टार्ट। अच्छा, कुछ चीज़ें थोड़ी सी रिव्यू कर लेते हैं। मुझे बेटा ये बताएं कि लेट्स स्टार्ट विद दिस। यार ये क्या है? स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। टाइम का स्ट्रक्चर, और इसके अंदर 1 2 3 वेरिएबल जो मैं नई डेटा टाइप बनाई, इसका नाम है टाइम। इसके अंदर आवर है, मिनट है और सेकंड है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है, ठीक है। इमेजिन करो ये स्ट्रक्ट बना हुआ है यहाँ पे, और स्ट्रक्ट का नाम है टाइम, और यहाँ पे इसमें सेमीकोलन, यहाँ पे इंटीजर है आवर, इंटीजर है मिनट, और यहाँ पे इंटीजर है सेकंड। ओके, अब बड़ी बात, जब मैं कहता हूँ टाइम ऑब्जेक्ट है ना, तो ये एक वेरिएबल बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है इस टाइप का, टाइम। जब मैं अगर फॉर एग्जांपल यूं लिखूं, अगर मैं लिखता हूँ सी आउट, साइज ऑफ का पता साइज ऑफ होता है कि एक किसी भी चीज का कितना मेमोरी में साइज है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ साइज ऑफ इंट लिखूं ना, या किसी वेरिएबल का नाम लिखूं, तो बता देगा 4 बाइट, ठीक है। जब मैं एक बात बताऊं, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो भी कहते हैं नाम बनाया है ना, तो ये कितने बाइट, एक मिनट सॉल्व नॉट जस्ट, मैं यहाँ पे है साइज ऑफ इसने कहा 4, क्यों 4? हाँ 12, ठीक है। वाई 12 क्योंकि ये 3 इंटीजर्स हैं और तीनों 4, ठीक है। सो फार सो गुड। एक छोटी सी जो बॉन्ड है, एक छोटी सी बात बता दूं, अगर इसमें एक कैरेक्टर भी होता तभी 12 नहीं सर, वो हो जाएगा 16 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 होगा, देखना क्या आता है, 16 होगा, हमारा फार 13 होना चाहिए, देखना है 13 आता है क्या, ठीक है। फिर आप हम इसको हटा, ठीक है, नंबर फेयर, ठीक है। अच्छा, मैंने ना मैंने टाइम टाइप की टाइम अरे बनाई है, किस साइज बनाई है, अच्छा। और मैं लेट से यहाँ पे बिलाल कितने बाइट्स अलॉकेट होंगे, 120 बाइट अलॉकेट होंगे, ठीक है। क्यों 120 बाइट अलॉकेट होंगे? इमेजिन करें, अगर मैं यहाँ पे जाकर लिखता हूँ साइज ऑफ, और यहाँ लिखता हूँ मैं टाइम अरे, यही क्या क्या सर मैं कर देता हूँ, देते हैं। हाँ जी, साइज ऑफ टाइम अरे कितने बाइट आएगा? क्यों 4? ये 2 ये टाइम अरे लिखा ना, ये टाइम अरे मुझे देखा तो 1 सर वो बेस एड्रेस पे जो होगा, मुझे लगा स्टैटिक अरे अगर होना, स्टैटिक अरे जो ब्रांड अपना पाइप लाइन पे बनने बनाई है, उसमें ऐसा साइज आता है जितना साइज का लोकेट होता है, यानी कि इसके कितना आएगा 20 में आएगा, ठीक है। लेकिन मैं बड़ी मज़ेदार बात है, मुझे लेट्स से एक फंक्शन है जिसका नाम है, इसकी वॉइड रिटर्न टाइप है, ठीक है। और यहाँ हमने लिखा है f1 फंक्शन, जिसके अंदर टाइम टाइप की एक तीज की एक अरे, ठीक है। और यहाँ तुम क्या करते हो, यहाँ पे तुम f1 को कॉल करते हो,
और यहाँ पे तो टाइम है, ठीक है। अब क्या भाई टाइम अरे यहाँ पर पास जाएगी, ठीक है, तो इधर सही रहेगा। हाँ, अच्छा मैं यहाँ पे जाके लिखूँ ना साइज ऑफ टीज, साइज ऑफ टीज लिखता हूँ, यहाँ पे सी आउट कराता हूँ जी। ज़ैनब क्या होगा, मैंने एक अरे भेजी है इस फंक्शन में और यहाँ इसका साइज आउटपुट करने का है जी। सर 4 नहीं सर वो 12 क्योंकि सर उसको सिर्फ एड्रेस दिया है और मुझे इतना ही पता कि कितना आगे तक, तो उसका एंड लोकेशन नहीं पता मेमोरी की सिस्टम, तो सिर्फ वो सिर्फ एक का पता है, जैसे एक का साइज था जीरो इंडेक्स सर जीरो इंडेक्स पे जो होगा, जीरो इंडेक्स पे जो होगा जिससे वो टाइम है, वो टाइम का अपडेट है ना, इसका साइज 12 बाइट 12 बाइट बता दे सर वो 10 उसके एड्रेस का Size एड्रेस है, जाएगा वो कोई उसका तो जाएगा तो जाएगा क्योंकि उधर से एक्सेस जी। अच्छा आप ध्यान लो, अच्छा मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मुझे मैं आपको भी बताना जरूरी है बेटा। मैं इसको वापस आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन एक छोटा सा सवाल अभी कर लेता हूँ। मुझे इसी के आगे बेटा मैंने एक और काम किया यहाँ पे, हमने टाइम पीटीआर भी बनाया, इधर देखो इधर करके फोकस, मैंने टाइम मैटर टाइम पीटीआर भी बनाया, ठीक है। इसका साइज कितना है, इसका मैं साइज ऑफ कर दूँ, यानी यहाँ पे ये लिखता हूँ आगे साइज ऑफ, यहाँ लिखता हूँ टाइम पीटीआर, तो कितना साइज है 4 बाइट या 12 बाइट 4 क्यों, क्योंकि ये पॉइंटर है इसी सिर्फ एक का जो जीरो इंडेक्स का उससे एड्रेस पकड़ा हुआ है पूरी ये वो एड्रेस जो 12 बाइट का नहीं, 12 बाइट ना, तो 12 नहीं हो चाहिए, हाँ 12 नहीं हो चाहिए, असल 12 होना चाहिए, 12 नहीं हो चाहिए, क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, 4 क्यों 4 पसंद है कोई अफसर कितना हो चाहिए, अच्छा कितना है यहाँ पर, इसका साइज कितना है, मैंने लिखा टाइम पीटीआर, अगर बात करें इंटीजर पॉइंटर लिखा था तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता इंटीजर पॉइंटर का साइज, हाँ जी तो कितना था 4, हाँ 4 बाइट था, और अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर कर देता हूँ क्या था सर इसका तो फिक्स साइज होता है, वो जितनी मेमोरी हो इतनी मेमोरी हो, ये क्या बात है, वो जितने बिट एक टाइम पे प्रोसेस करता है कंप्यूटर, इतने बिट एक टाइम पे प्रोसेस करता है तो कितना हो 16 या 32 बिट हाँ एड्रेस पूरा हाँ 64 बिट कंप्यूटर कैरेक्टर पॉइंटर का हो ना, और इंटीजर पॉइंटर का 4 होगा हैं, क्या हुआ दोनों पे चलता था। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो मेमोरी होती है, जो रैम होती है, ये जो रैम होती है, इस रैम में एसेंशियली होता है क्या है कि प्रोसेस लोड होता है, रैम तो बहुत बड़ी होती है, मैं ये डॉलर डाल रहा हूँ, इसमें वो वाली रैम का पोर्शन जो कि आपके प्रोग्राम में मिला होता है, इस प्रोग्राम का एक्चुअली एक साइज होता है, ठीक है। और जब आप अपने प्रोग्राम की exe फाइल बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव फाइल बनाते हैं, तो एक्चुअली कंपाइल करते हुए बताते हैं कि मैं किस तरह की फाइल बनाना चाहता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि मेरी फाइल एक कंपाइलेशन होती है पुराने ज़माने में, तो उन्होंने टर्बो सी यूज़ की, टर्बो सी आईसी कितना होगी है, आईसी से तुमने किया बेटा, आईसी में आपने टर्बो सी यूज़ किया, उसमें क्या यूज़ किया था, कोडिंग की थी ना, कोडिंग की थी आपने की थी अफसर नहीं की, अगर आप करते हैं तो आप उसमें टर्बो सी एक आईडी की था, उसमें वो उसमें कोडिंग किया करते थे, और उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फाइल बनती है ना, उसका साइज होता है 16 बिट, यानी आपकी जो एड्रेस बनती है ना, वो एक्चुअली कहता है आपकी एग्जीक्यूटिबल फाइल जो होगी वो 64K से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी,
64 किलोबाइट से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अगर आपने फाइल से ज़्यादा बड़ी बनाने की कोशिश की वो कहेगा मैं ऐसे बना नहीं सकता। Visual Studio जो था वो कहता है कि आपने Visual Studio में एक्चुअली आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपने जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है वो कितनी मैक्सिमम मेमोरी की हो सकती है। बाय डिफॉल्ट इसकी जब हम सेटिंग कभी चेंज किए नहीं की ना तो उसका टूल में जाके बकायदा उसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। गूगल करना कैसे मैं अपनी ऐप को 64 बिट बना सकता हूँ। आप 64 बिट बनाएंगे आपके पॉइंटर्स के साइजेस कितने हो जाएंगे 64 बिट्स यानी कि 8 बाइट्स का मुश्किल है। आप उसे डाउन भी कर सकते हैं। अगर मैं 64K के बनाना चाहता हूँ 64K का मतलब है कि आपकी जो जिस एनवायरनमेंट में कंपाइल होगा वो मैक्सिमम आपके जो आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल बनेगी 64K से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। बस नहीं उससे क्या होगा उसमें आपके पॉइंटर साइज होगा 2 बाइट। बस नहीं आपका एग्जीक्यूटिबल फाइल जो है उससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है बस नहीं और उससे हुआ है कि आप तो एक्चुअली इट्स नॉट अभी मेरी विंडोज़ जो है ये विंडोज़ 64 बिट है। किसी ने बोला था कि ये हमारा जो प्रोसेसर है उसकी बिट्स पे डिपेंडेंट होता है। ये बात सही नहीं है। प्रोसेसर को बहुत स्पीड स्पीड नहीं बात है प्रोसेसर कितनी बिट्स को प्रोसेस कर सकता है ये वो तुम्हें पता है ना ये बात भी सही नहीं है क्योंकि ये जो आपके प्रोसेसर ये लगे हुए हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें भी चल रहेगा 64 बिट है। लेकिन जो मैं ये एग्जीक्यूटिव फाइल बनाता हूँ वो तो 4 बाइट के एड्रेसेस देती है। ये बात नहीं सो एक्चुअली आप कंपाइलेशन करते हुए बताता है कि मेरी एग्जीक्यूटिव फाइल होगी उसका जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट कितने मैक्सिमम साइज का हो सकता है। ठीक है तो कंपाइलेशन के बाद आप उसका साइज बताता हूँ। ठीक है मतलब तो मैं 32 बिट एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ मेरे सारे एग्जीक्यूटिव फाइल होगी वो 2-4 GB से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि 32 बिट का मतलब है 30 बिट्स चाहिए होती है 1 GB की एड्रेसिंग के लिए 1 गीगा की एड्रेसिंग के लिए। ठीक है तो एक्सेंशियली होता क्या है कि ये जो आपकी रैम होती है इसमें यहाँ पर एक्चुअली एड्रेस और हर मेमोरी का जो एड्रेस होता है ना वो ये एड्रेस 00000 तो पहले जो गया 00000 पे आता आपने होगा 0 फिर होगा 0000000 पे आपने होगा। ये जितने भी एड्रेस है ये चाहे इंटीजर के हो चाहे कैरेक्टर के हो चाहे डबल के हो चाहे किसी टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट के हो जिसके मर्जी हो ये एड्रेसेस जो होंगे वो क्या होगा 32 बिट्स के। ये बात समझ तो चाहे वो इंटीजर टाइप का हो चाहे वो कैरेक्टर डेटा बाइट हो उसको एड्रेस इसी यही एड्रेस होगा और वो एड्रेस होता है वो हमेशा कितने बिट्स का होता है 32 बिट्स का होता है। बस अगर हमने अपनी इन्वायरमेंट जिसमें अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव बनाई है वो 32 बिट इन्वायरमेंट का है। बस है ठीक है सो एक्चुअली यहाँ पर जो साइज आउटपुट होगा वो कितना होगा वो आउटपुट होगा 4 यहाँ पर भी आउटपुट होगा 4 यहाँ पर भी आउटपुट ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये बात यहाँ ये तो मैंने समझा है। अब एक बात मैंने और बताई जो कि मेरे ख्याल में आपको पता होनी चाहिए और वो बात है कि जिसका जो एक्चुअली यहाँ पर है यहाँ इसका जवाब मैं वापस आऊँगी यहाँ क्या होता है एसेंशियली आपके जो पॉइंटर्स होते हैं आपके जो पॉइंटर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो पॉइंटर होता है वो इस टाइप होता है टाइप इंट होगी कैर होगी डबल होगी जो मर्जी हो जाए क्या यहाँ पर लिखते हैं स्टैटिक और यहाँ लिखते हैं पीटीआर। ठीक है और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एड्रेस सेट करके साइन करेंगे। ठीक है इस टाइप फॉन्ट है ये टाइप 1 ये जो पॉइंटर होता है इसके थ्रू आपका पीटीआर डी रेफरेंस प्लस प्लस मतलब क्या अगले एड्रेस पे चला जाए नहीं जो उसकी वैल्यू है उसकी कह रहा पीटीआर को डी रेफरेंस का क्या मतलब जो उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू पे चले जाओ और उस वैल्यू में इंक्रीमेंट करो। एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली चेंजिंग द वैल्यू। ओके व्हाट यू आर डूइंग इज चेंजिंग द वैल्यू। एक और है इसका नाम पीटीआर अगले एड्रेस पे पीटीआर का मतलब क्या होता है एक्चुअली वो अगले एड्रेस को पॉइंट करना शुरू करता है। अब ये जो प्लस प्लस है ना ये डिपेंडेंट होता है किसके ये डिपेंडेंट होता है इस टाइप ये बात नहीं अगर टाइप जो है वो कितने टाइप के हाँ
अगर प्रिंट किया तो ये 4 बाइट का इंक्रीमेंट मारेगा, अगर ये कैरेक्टर किया तो 1 बाइट का इंक्रीमेंट मारेगा, अगर ये टाइम का पॉइंटर है तो 12 बाइट का इंक्रीमेंट मारेगा। ये बात समझ ठीक? मेक सेंस? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात, ये जो स्टैटिक होता है, ये जो स्टैटिक होता है, ये पता क्या बताता है? ये बताता है कि ये किस डेटा टाइप का है। अगर ये इंटीजर डेटा टाइप का है तो यहां पर क्या उठाएगा, यहां पर 12 बाइट्स का ब्लॉक उठाएगा। सॉरी, अगर इंटीजर का है तो 4 बाइट्स का ब्लॉक उठाएगा, अगर वो कैरेक्टर का है तो 1 बाइट का ब्लॉक उठा लेगा, अगर वो डबल का है तो 8 बाइट का ब्लॉक उठाएगा, अगर वो टाइम का है तो वो 12 का उठाएगा। कुछ सोचता प्लस प्लस ना चले, टाइम प्लस प्लस सब चलता है जब हमारे प्रिमिटिव होता है, राइट, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके थ्रू जब आप डीरेफरेंस करके कोई चीज चेंजेस करना चाहे, इसका मतलब है आप मेमोरी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों की दोनों चीजें अलाउड होती हैं इस टाइप, ठीक है, समझ आएगा? इस टाइप में ये दोनों की दोनों चीजें अलाउड होती हैं, मेक सेंस, ठीक है। तो बंद है यार, खड़े होकर देखना ले यार, मैं सर एक किसी बंद ना कर दो, एक चीज बंद कर या तो फिर चल, ये गर्मी हो जाएगी, या इधर इधर अच्छा, इस पॉइंटर को ना, ये जो पॉइंटर आपने डिक्लेयर किया, इसे कहते हैं म्यूटेबल पॉइंटर, म्यूटेबल पॉइंटर, ठीक है। एंड रीड राइट, या बल्कि ऐसा करते हैं, रीडेबल पॉइंटर पॉइंटिंग टू read writeable memory, समझ आ गया? ठीक है, does that make sense? Yes. पूरे कैंपस में खामोशी, वरना तो क्या हुआ था। It's a very nice time. मैं उसे एक्सपेक्ट करता कि टाइम अच्छा नहीं होगा, लेकिन टाइम बहुत अच्छा है। आप एटलीस्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, टाइम लेट हो जाता है, लेकिन आई थिंक दिस इज वेरी पीसफुल एटलीस्ट जब टाइम नहीं होता है प्रॉब्लम। चलिए देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट इज एक्चुअली म्यूटेबल पॉइंटर। म्यूटेबल पॉइंटर का मतलब क्या है? म्यूट का मतलब नोटेशन में होता है, म्यूटेबल को लिखते हैं मतलब हां, म्यूट मतलब एक तो साइलेंस के लिए म्यूट था, म्यूट मतलब ऐसी चीज चेंज किया। म्यूट का मतलब वैसे साइलेंस नहीं है, म्यूट का मतलब चेंज कर दो, आवाज आ रही है तो खामोश कर दो, खामोश हो रहा है तो लाउड कर दो, उसे चेंज करते हैं। तो म्यूटेबल इज समथिंग जिसको चेंज किया जा सकता है, ये बात समझ, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पॉइंटर ये एक ऐसी टाइप है जिसमें पॉइंटर खुद भी चेंज हो सकता है और पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो उसे भी चेंज कर सकता है, ठीक है। ये इस तरह का पॉइंटर है, सबको समझ में आएगा? ठीक है, आप अगली बात सुनो। ये है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 क्या है? टाइप नंबर 2 ये है, आप यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ लिखते हैं टाइप और यहाँ लिखते हैं पॉइंटर और यहाँ लिखते हैं पीटीआर और ऑफ कोर्स यहाँ पे एड्रेस डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगेन मैं वही लिखूंगा, स्टैटिक पीटीआर प्लस प्लस और एक है पीटीआर प्लस प्लस। इसका मतलब है ये पॉइंटर है, स्टैटिक पीटीआर का मतलब ये पॉइंटर है और ये मतलब पता क्या है? वैल्यूज की चेंज कर देते हैं, एड्रेस जस्ट गलत वैल्यू बिकॉज़ कांस्टेंट टाइप कह रहा है। कांस्टेंट टाइप का मतलब ये है कि जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो रीड ओनली मेमोरी। सो एक्चुअली इसका मतलब क्या है? ये अलाउ होगा लेकिन ये अलाउ नहीं होगा, चलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट्स ए म्यूटेबल पॉइंटर।
pointer pointing to read only memory. ये बात समझ? अब मेरा आपसे एक और सवाल, पार्ट 3, टाइप 3 इज द फॉलोइंग. मैं यहाँ पर लिखता हूँ कौन, सॉरी टाइप, यहाँ लिखूंगा कॉन्स, यहाँ भी लिख सकते हैं, स्टेरिक के बाद भी कॉन्स लिख सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक. कॉन्स को पहले लिखें, कॉन्स को बाद लिखें. और यहाँ लिखते हैं PTR इज इक्वल टू सम एड्रेस. ओके. और बाद में इस केस में तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने ये लिखा है तो ये एड्रेस डालना लाजमी है. ठीक है, ये एक्चुअली लाजमी है. ठीक है, अगर आप नहीं डालेंगे तो एक्चुअली ये इसी लाइन पे डाल देंगे. मतलब पता कैसे? तो मतलब क्या है? और मतलब जो है वही इसको बता देता है कि ये एड्रेस डाला हुआ है. क्यों? कंपाइल टाइम पे वो एड्रेस नहीं जिसको भी पॉइंट कंपाइल टाइम पे, जब कंपाइल टाइम ना भी हो, एक्चुअली आप क्या कह रहे हैं? यू आर मेकिंग एन इम्यूटेबल पॉइंटर. इम्यूटेबल पॉइंटर का मतलब क्या है? चेंज हो जाएगा. पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन अब बदली नहीं जा सकती. ओके, सो एक्चुअली पॉइंटर इटसेल्फ इज इम्यूटेबल. सो इम्यूटेबल पॉइंटर pointing to read and also write able memory. क्यों? क्योंकि जो मेमोरी है वो कांस्टेंट है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मैं ये लिखता हूँ स्टेरिक PTR प्लस प्लस, ये होगा? नहीं, हाँ, स्टेरिक नहीं होगा. ये होगा. और PTR प्लस प्लस ये नहीं होगा. ठीक है, ये नहीं. चलिए एक सवाल लेके और देखिए PTR, अगर देखिए यार इसको जूम भी करते हैं. PTR प्लस 1 ये है. नहीं, एक प्लस ये होगा. पहले होगा. इसी वही होगा ना, ये PTR I+1 हो गया. ये PTR को सब्सटीट्यूट में अगर हम +1 लिखते हैं, PTR. जब मैं PTR प्लस 1 लिखता हूँ, PTR प्लस 1 मतलब क्या है? हाँ? बट PTR की वैल्यू चेंज हुई है? नहीं, PTR की वैल्यू चेंज नहीं हुई है. और आपने क्या किया है? PTR प्लस 1 किया है, उसको डीरेफरेंस किया है और उसमें प्लस प्लस किया है. क्योंकि ये ऐसी मेमोरी है जो कि राइटेबल है, तो एक्चुअली ये इजाजत है. ठीक है, क्यों इजाजत? अब और PTR खुद तो चेंज नहीं हुआ, दैट इज परफेक्टली फाइन. समझ नहीं है? तू समझ नहीं. ये कर क्या रहा है? ये समझ में आ गया? ये पॉइंटर टाइप है, छोड़ो. ये कर क्या रहा है? कह रहा है PTR का जो भी एड्रेस है उससे अगले एड्रेस पे जाओ, उसको डीरेफरेंस करो और उसमें प्लस प्लस करो. ये फॉर एग्जांपल ये करे पड़ी थी. ठीक है, इसमें 1 पड़ा था, 2 पड़ा था, 3 पड़ा था. अब ये जो PTR है वो लेट्स से ये एक पॉइंटर है और ये एक एड्रेस है लेट्स से 0x100. ठीक है, और इसमें भी 0x100 पड़ा हुआ है. तो एसेंशियली आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ये जिस डिवीजन को पॉइंट कर रहा है उससे अगली उस पे जाओ, जैसे 0x0104 है, उसमें को डीरेफरेंस करो. यानी कि मैं एक्चुअली +4 मैं एक्चुअली इसको डीरेफरेंस मैं ब्लॉक के अंदर आ गया हूं और उसमें प्लस प्लस कर दो. इसका मतलब क्या है? ये क्या हो रहा है? ये ठीक है, ये बिल्कुल अलाउड है. तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेने से वो बेहतर. ये सब्स्क्रिप्ट ही है. वो दूसरी होती है अरे वाली. इसका मतलब एसेंशियली क्या है? इसका मतलब एसेंशियली क्या है? इसका मतलब एसेंशियली ये PTR वो ब्रैकेट में 1 प्लस. ओके, जब PTR 1 लिखते हैं प्लस प्लस का मतलब एसेंशियली ये होता है. ओके, एक्चुअली इसका मतलब ये भी होता है. ये बड़ा वियर्ड है लेकिन ये भी हुई. ये चलेगा इस तरह. बिल्कुल चलेगा. आप इंडेक्स बाहर लिखें, अरे का नाम अंदर लिखें, चलेगा. ठीक है, आप किसी को अगर दिमाग पुश कर रहा हो आप पुश कर रहे हैं. ठीक है, सॉरी करना सही है. ठीक है, ये है थर्ड. ठीक है,
लेट मी राइट द लास्ट स्टेप। अच्छा, एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, ये इसकी मैं एग्जांपल बताऊं क्या? जिसमें पॉइंटर कांस्टेंट होता है, इसमें पॉइंटर क्या होता है? इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जब मैंने इंटीजर अरे बनाई, लेट्स से 10 मुझे बताया क्या a प्लस प्लस की याद होगी? नो और अरे का नाम क्या होता है? अरे पता क्या होती है? अरे एक्चुअली इम्यूटेबल पॉइंटर। जब ये लिखते हैं ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा झूठ है। ये एसेंशियली ऐसा नहीं बनता, ये बनता है ऐसे। जब मैं int a10 लिखता हूँ तो एक्चुअली ये नहीं बनता, ये ऐसे बनता है। ये देखिए प्लीज, ये होता है इंटीजर स्टैटिक कांस्टेंट a, यानी पॉइंटर बना, और इसके आगे लिखा हुआ 10 ना, तो एक्चुअली ये 10 ब्लॉक्स बनेंगे और उनके अंदर गार्बेज वैल्यू इधर, गार्बेज वैल्यू इधर, गार्बेज वैल्यू इधर, गार्बेज वैल्यू इधर, और कितनी गार्बेज वैल्यूज? 10 गार्बेज वैल्यू बनेगी और ये इस तरह से होगा। लेकिन ये बैकएंड में कौन करता है? कंपाइलर खुद करता है। ये बात में एक्चुअली जब हम इंटीजर अरे लिखते हैं तो एक्चुअली बैकएंड पे कांस्टेंट पॉइंटर होता है, और अरे का जो नाम है वो उसकी बेस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, और अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो चेंज। सर इसकी मैनुअल अरे बनाए तो फिर एक एक्स्ट्रा अगर हम एलिमेंट यूज करें, मतलब उसकी इंडेक्स को देते हैं 10 है तो नाम है तो वो अलाउ नहीं करता। सो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मैडम प्लीज ये देखें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात। अब जब आप एक फंक्शन है जिसके अंदर ये भेजें तो पता क्या हुआ यहाँ पे? ये एक्चुअली रोटीज बना है। क्या बना? ये एक कांस्टेंट पॉइंटर बना है जो कि इम्यूटेबल पॉइंटर है। इम्यूटेबल पॉइंटर का मतलब क्या है? कि अगर आप 30 में इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ts प्लस प्लस लिखेंगे तो आपको ये बात है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? बट अगर मैं ts के थ्रू उसके जीरो इंडेक्स में किसी चीज को उसके आवर की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, वो ज्यादा दे देगा। क्यों ज्यादा दे रहा है? क्योंकि एक्चुअली इट इज पॉइंटिंग टू ए राइटेबल बस में। ठीक है? आगे आखिरी है टाइप नंबर 4, ये होता है कॉन्स्ट टाइप पॉइंटर कॉन्स्ट, और यहां होगा ptr, और यहां पर आपको एड्रेस को असाइन करना पड़ेगा। कैन यू गेस ये क्या होना चाहिए? इम्यूटेबल पॉइंटर, इम्यूटेबल पॉइंटर पॉइंटिंग टू रीड ओनली मेमोरी। बस में ठीक है? सो सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके ये बना। बिल्कुल, सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर दीजिए। जरा एब्सोल्युटली राइट। ये हम बनाते हैं रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। ये हम बनाते हैं, अभी बताता हूँ। ठीक है? अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पर आपसे मैं सवाल पूछूंगा, देखते हैं आप डिस्कवर कर पाते हैं नहीं कि किस मेरे टाइप में लाइक। ठीक है? सो फार सो गुड, शाबाश। आ जाने वापस। जब एक बार दोबारा करें तो ये ना लाइट मोड ऑन हुआ है, जो भी ये इनसे लाइट चेंज तो नहीं होती। ये जो दो गियर है ना, ये दो इस फोकस से और दूसरा दूर है। थोड़ा जूम है। ओके, इसमें लाइट वाला नहीं होता, वो है कि मैं वहाँ पे होगा जो लाइट बंद कर बड़ी लाइट है। नहीं मैंने ख्याल रखा लाइट फिर से नहीं लगा नहीं लगा। ठीक है? ओके, ऑलराइट, सो एवरीबॉडी इज विद मी। ओके, कोई इशू तो नहीं है? शाबाश। तो ये क्या है? टाइम टाइम नाम क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस। जी मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। टाइम रेफरेंस टाइम नीचे जी
टाइम टाइप का मैंने रेफरेंस बनाया, इसका मतलब क्या होगा दोस्त? पढ़ नाम के शॉर्ट मीनिंग बताएं, क्या ये टाइम टाइप का ऑब्जेक्ट है और ये टाइम टाइप का रेफरेंस है? हाँ जी, ये टाइम टाइप के रेफरेंस के लिए कितनी मेमोरी नहीं एलोकेट होगी? इसमें 12 बाइट है ना, तो इसमें कितने बाइट्स होंगे? सर इसके लिए नहीं होगी, क्या होता है? क्योंकि सर ये एक ही मेमोरी के दो नाम है वो बन जाते हैं। शाबाश। एक्चुअली जो टाइम रेफरेंस है, टाइम रेफरेंस क्या होता है? टाइम रेफरेंस एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट का एक और नाम है। जब आप किसी चीज का रेफरेंस बनाते हैं, रेफरेंस बनाने का मतलब है एक्चुअली आपने इसी वेरिएबल का एक और नाम रखा है। ये बात सुना? इसी मेमोरी का एक और नाम रखा है। सर हम एड्रेस के लिए भी तो यूज करते हैं। वो एड्रेस अगर आप किसी वेरिएबल, अगर आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ये लिखेंगे तो ये रेफरेंस बनेगा, बट अगर आप डिक्लेयर कर चुके हैं फिर आप एड्रेस डालेंगे तो वो उसका एड्रेस बताएगा। एलियस ये अभी एलियस बता रहा है, ये उसका एलियस बनाया। समझ में आई बात? ठीक है, लेट मी मूव फॉरवर्ड। सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये रेफरेंस क्या चीज है? ठीक है, ओके। एक छोटे बच्चे, कुछ बच्चे ना कंफ्यूज करते हैं एक बात को, और वो ये बात है यार कितने मिनट रहते हैं वीडियो वीडियो? रिमेनिंग तो दिखा नहीं आ रहे हैं, 27 मिनट्स। ओके, बेटा ये मैंने मिटा दिया, ठीक है? ये मिटाना, प्लीज प्लीज ये बात सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर मैं चाह रहा हूँ कि हम रिकॉर्डिंग में कंप्लीट कर लें, प्लीज। ये देखिए, अच्छा बेटा बात सुनो। ओह सॉरी, तुम बताना भूल गया। मैं यहाँ पे जब साइज ऑफ टीज करूँगा तो क्या आंसर आएगा? क्या? शाबाश। क्यों 4 आएगा? Because tease is nothing but just a address, it's a pointer, and pointer holds an address which will be of how many bits? 32 bits. ये देखिए 4 bits. ये बात है ना? ठीक है? याद रखें, अगर आपने स्टैटिक अरे बनाई है तो वो पूरी की पूरी साइज बताएगा, लेकिन अगर आपने स्टैटिक अरे नहीं बनाई तो फिर वो पूरी की पूरी साइज नहीं बताता, वो पॉइंटर बताता। ठीक है? ये देखिए 4 बिट। ठीक है? हमारे और प्रैक्टिकल्स में एक छोटी साइड लाइन पे बात है। तो देखिए, अगर मैं करता हूँ ना इंटीजर, लेट्स से मैंने एक अरे बनाई और 10 साइज की बनाई, ठीक है? तो मैंने क्यों बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बोले कि लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया इसका नाम है स्वाग, और यहाँ पे रखा है इंटीजर m% a और यहाँ पे रखा है इंटीजर m% b। ये एक मेरा फंक्शन है जो कि m% b देता है और दोनों की वजह से स्वाग करता है, वो t वेरिएबल बना के बैठा। मैं अगर यहाँ पर इसको कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है? अब जब मैं स्वैप कॉल करूंगा और इसमें मैं a1 भेजता हूं और a0 भेजता हूं, ठीक है? तो ये क्योंकि बाय रेफरेंस जा रहा है, तो व्हाट इज a? a इज एक्चुअली द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक। मैंने फर्स्ट ब्लॉक मेमोरी का a नाम रख दिया, और जब मैं b भेज रहा हूं तो b का मतलब एसेंशियली क्या है? मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं? मैं एक्चुअली जो 0th ब्लॉक है उसका नाम यहाँ पे b रख रहा हूं। इसके बाद मैं अगर दोबारा कॉल करता हूँ ये स्वैप और इसमें मैं a2 भेज देता हूँ और a5 भेज देता हूँ, उसका मतलब क्या है? कि a2 का नाम अब यहाँ पर a है और a5 का नाम अब यहाँ पर क्या है? b है। सो आई कैन वेट। ठीक है? रेफरेंस का मतलब सिर्फ ये है कि मैं कहीं पर भी पॉइंट करा सकता हूँ, और वो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि फंक्शन में जब भी कॉल करते हैं तो वो दोबारा से नया रेफरेंस बनाता है, तो वो असाइनमेंट होता है। बस ना, ठीक है? ये एक साइड लाइन की बात थी, ठीक है? अच्छा, ये कर सकते हैं इसका नाम, ओके, शायद हम सो लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स एडिट हियर। अच्छा, अब एक छोटी सी बात बताएं। हाँ जी बेटा, आप बताएं इसका मतलब क्या? टाइम ऑब्जेक्ट डॉट आवर, ये क्लास का वर्ड है, उसका जो इसका जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो पहला एट्रीब्यूट है आवर, वो एक्सेस कर रहा है। बस नहीं, जब मैं लिखता हूँ टाइम रेफ डॉट आवर, इसका मतलब क्या है? क्या ये अलग अलग होगा? ये अलग होगा, ये उसी जगह का दूसरा नाम है। ठीक है? तो क्योंकि दोनों सेम रेफरेंस है तो वो उसी आवर को एक्सेस कर रहा है। ठीक है?
जब मैं टाइम पीटी और एरो आवर लिखता हूँ इसका मतलब एग्जैक्टली वही है। द ओनली डिफरेंस इज एक्चुअली ये चीज दिस व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब होता है टाइम पीटीआर टाइम पीटीआर डी रेफरेंस। मैं एरो लिखता हूँ ना, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ एरो लगाता हूँ तो एरो का मतलब है उसको करो डी रेफरेंस और फिर क्या आगे लिखो डॉट और ये हो जाएगा आर। ठीक है, जब हम डी रेफरेंस करते हैं तो एक्चुअली हम आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट करें और जब डॉट लगाएंगे तो आर हो जाएगा। ये चीज और ये चीज एक ही बात है। If you want to do this or you want to do this, there is absolutely no difference. जैसे कुछ समझ में आ गई बात? ठीक है? Everybody understand? Now let me tell you another thing. सर So ये बेटा clear हो? जी? वो रेफरेंस वाला नहीं मुझे समझ आया। बेटा ये और ये दोनों सेम नहीं। टाइम ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस ये दोनों सेम थे ना। टाइम रेफरेंस में ऊपर बनाया था ऊपर। मैं टाइम रेफरेंस बनाया था। पेज आउट। हमने ये बना ठीक हो गया? शाबाश। अच्छा जी बेटा इधर आ। अब ना एक बहुत मजेदार एग्जांपल हम करने लगे जो कि ना ये हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ सेट डब्ल्यू एंड सेट फिल? अच्छा ये सेट डब्ल्यू सेट फिल दोनों फंक्शन होते हैं बड़े मजे सर के। डब्ल्यू का पता है, फिल का नहीं पता। डब्ल्यू का पता है, फिल नहीं पता। सेट डब्ल्यू सेट फिल बड़े मजे के फंक्शन होते हैं। सेट डब्ल्यू क्या होता है बताओ मैं। सेट डब्ल्यू होता है कि अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ये बात अगर मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ सी आउट, लेट्स से मुझे नहीं पता सी आउट यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये डिस्प्ले होगा सोर्स की डिटेल्स। अब सब तुमने बताना मुझे आउटपुट तो इस तरह से लेट्स से मैंने डिस्प्ले करना है यहाँ पे 1000 सॉरी ये था 10,000 और फिर मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले हो 1000 और फिर मैं क्या करूँ 1 तो यूनिट चेंज करना चाहिए। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या आप इतनी यहाँ पर कितनी स्पेस आएंगी, कितनी आएंगी 4 स्पेस। इसके लिए कितनी स्पेस आएंगी 1 और अगर मैं 20 करूँ तो 20 यहाँ आएगा और यहाँ पे कितने स्पेस आएंगी, यहाँ पे 1 2 3 है स्पेस। तो इसके लिए कितनी आएगी 4 स्पेस आएगी। ठीक है, और अगर मैं 100 डिस्प्ले करूँ तो क्या होगा 100 यहाँ होना चाहिए और मैं यहाँ पे 2 चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए इसमें हम फॉर्मेट खास तौर पर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये ना इसके लिए फंक्शन यूज होता है सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू का मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी आगे आने वाली जो इनपुट है आउटपुट है उसकी विड्थ कितनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो मैं ये 100 डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ 5 हो जाए। सो ऐसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिखूँगा सेट डब्ल्यू और यहाँ लिखूँगा 5 और यहाँ लिख दूँगा लेट्स से 100। तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअली खुद ब खुद यहाँ 2 स्पेस देगा। ठीक है, मुझे छोटी सी सी बात और ये स्पेसेस शुरू में देनी है या स्पेसेस बाद में देनी है, उसके लिए एक और चीज़ यूज होती है वो ये कि अगर आप सी आउट में एक दफ़ा लिखते हो ऊपर नीचे जहाँ ऊपर लिख इसके आउटपुट में पहले बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल में लेफ्ट होता है या राइट होता है मुझे याद है। अगर आप मैं कहता हूँ कि वैल्यू राइट पे जाए लेफ्ट पे जाए, वैल्यू राइट पे डिस्प्ले कर रहा है और स्पेसेस किस तरह डिस्प्ले कर रहा होता है लेफ्ट बाय डिफॉल्ट। हाँ बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल में लेफ्ट पे वो वैल्यू होती है और राइट पे वो स्पेसेस जाता है। ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे याद है। तो इसको वैसे कंफ्यूज दूर करने का तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पहले ही कह देता हूँ राइट। राइट का मतलब क्या है, राइट साइड कि वैल्यूज मेरी राइट पे जाए और स्पेसेस मेरे शुरू पे जाए। ये बात है, ठीक है। अब मैं अगली वैल्यू डिस्प्ले करूँगा तो दोबारा से करूँगा सेट डब्ल्यू, हाँ जी यहाँ पर भी 5 कर देंगे और यहाँ पर 20 कर देंगे। ये बात है। अच्छा बाय डिफॉल्ट ये जो फिल करता है ना ये स्पेसेस से फिल करता है। अगर आप चाहें तो इसको किसी और कैरेक्टर से फिल करवा सकते, बट स्पेस से कैरेक्टर तो अगर आप चाहें तो किसी और कैरेक्टर से फिल करवा सकते और ये आप कहीं ऊपर कहीं एक दफा लिख दें और अगर बाद में चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट और मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट फिल और यहाँ जाके लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल 0। तो पता क्या हुआ, ये शुरू में 0 आते हैं
अब सारे स्पेसेस की जगह क्या हम चुनेगा दे जीरो ये बात समझ ठीक सर मतलब इसको सिर्फ एक बार हम एकदम और अगर आपने दोबारा से चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं ठीक है ऑलराइट अगर मैं सीधा हैश लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा ये हैश ठीक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एक छोटी सी बात और इस एग्जांपल में पता होना चाहिए वो ये देयर इज समथिंग कॉल्ड टर्शियरी ऑपरेटर फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ चीज कर रही हूं इफ एक मेरा इंटीजर a है इसकी वैल्यू 20 और समथिंग है जो भी मैं सीन करवा और मैं ये डिस्प्ले करता हूं इफ a mod 2 double equal to 0 मैं चाहता हूं c out हो क्या even और else में क्या c out हो मैं ये डिस्प्ले करवाना चाहता हूं ठीक है अगर ये मैंने डिस्प्ले करवाना हो इसी को लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है और वो शॉर्टकट तरीका भी आपको होगा और वो ये मैं यहाँ लिखूंगा तो एक्चुअली इसकी यूज होती है क्या चीज ये होती है टर्शियरी स्टेटमेंट हम यहाँ लिखते हैं कंडीशन कंडीशन का मतलब है इट्स अ बूलियन कंडीशन और यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन मार्क और यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 1 का मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कंडीशन और फिर लिखते हैं कॉलम और यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट 2 इसका मतलब है अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये स्टेटमेंट अब मैं इसको यूज बताता हूँ ये फॉर एग्जांपल मैंने 4 लाइन लिखी है इसमें एक लाइन बनाना जैसे ये मैं यहाँ लिखूंगा सी आउट a mod 2 ठीक है और यहाँ क्या लिखूंगा यहाँ लिखूंगा ए ये तो कंडीशन है लिखूंगा a mod 2 डबल इक्वल टू 0 और यहाँ मैंने डाल ब्रैकेट और यहाँ मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क और यहाँ लिखा कोड में even सी आउट तो सी आउट में सेमीकोलन आएगा सेमीकोलन का मतलब नोट नहीं है तो सी आउट में पहले डाल दिया और मैं इस पोर्शन में लिखा तो यहाँ पे लिख दूंगा ये फिर यहाँ लिख दूंगा कॉलम और फिर क्या आएगा और अब क्या होगा और यहाँ बैठे मैंने बंद कर ठीक है ये पूरी चीज एक्चुअली रिप्लेस हो जाएगी या तो इवन से या हो जाएगी ऑड से अब डिपेंड करता है ए में मल्टीप्लाई अगर मैं डायरेक्ट 10 जाता है आएगी तो ये पूरी चीज रिप्लेस हो जाएगी किससे even और 11 आएगी तो ये पूरी रिप्लेस हो जाएगी ऑड से तो बस ना तो ये एक शॉर्टकट तरीका लिखने का तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अभी एग्जांपल है उसमें ये चीज यूज होती है समझ आ रहा है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड यस अच्छा अब हम एग्जांपल देंगे आप प्लीज एग्जैक्टली बता टाइम कितना है 16 minutes 16 minutes 22 यार मैं उस रिकॉर्डिंग टाइम ठीक है लुक एट दिस ये देखिए मेरे पास ये क्या है मेरे पास एक टाइम का स्ट्रक्चर है ठीक है ये टाइम का स्ट्रक्चर प्लीज वर्क इससे मैंने क्या किया मैंने एक प्रिंट यूनिवर्सल फंक्शन बनाया ठीक है लेकिन प्रिंट यूनिवर्सल फंक्शन में क्या होता है मैंने ना प्रिंट फंक्शन बनाया और देखिए मैंने किया इसमें ना इसके स्ट्रक्चर में ना क्या पास हो रहा है const time ampersand का मतलब ये है कि मैं एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा जो कि टाइम का होगा ठीक है और ampersand ही भेजूंगा ampersand का मतलब ये कि उसकी कॉपी नई नहीं बनेगी बल्कि क्या होगा ये एक्चुअली रेफरेंस बनेगा जो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा जो भी आपने मेन में भेजा होगा मेन में जहां से भी आपसे कॉल करेंगे वो उसी को पॉइंट करता होगा ठीक है एक्चुअली ये रेफरेंस है ये उसी का ही क्या होगा एक एलियस होगा ओके इसके साथ मैंने कांस्टेंट आ गया कांस्टेंट मतलब क्या है कि इस फंक्शन के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस फंक्शन में मैं इसकी वैल्यू को नहीं बदलूंगा बस नहीं इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप अगर कोई भी फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन में अगर आपने उसके पैरामीटर्स को यूज नहीं उसके पैरामीटर्स को चेंज नहीं करना इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस उसके पीछे कांस्ट लगा दें फॉर एग्जांपल जितने भी प्रिंट के फंक्शन है उसके साथ कांस्ट लगना चाहिए क्यों लगना चाहिए क्योंकि उसको चेंज नहीं करना अगर हम कांस्ट नहीं लगाएंगे तो पता क्या होगा अगर आपने कोई कांस्टेंट्स की अरे बनाई हुई है ना वो आप उस फंक्शन में पास नहीं कर सकते क्यों क्योंकि कांस्टेंट्स की अरे इसका मतलब है वो तो कहेगी मैं उसी फंक्शन में पास होंगी जिसके अंदर वो रीड ओनली होगा है ना आप जब रीड ओनली फंक्शन बना देते हैं एसेंशियली है ये कि वो रीड ओनली के लिए भी कॉल हो सकता है
और वो राइट ओनली के लिए भी कॉस्ट है, राइट ओनली के लिए, राइटेबल के लिए भी कॉल हो जाएगा, क्योंकि आप एक्चुअली गारंटी दे रहे हैं कि ठीक है तुम्हारी राइटेबल मेमोरी है, लेकिन मैं आप उसे छेड़ूंगा नहीं, तो उस ब्लॉक के अंदर, उस फंक्शन के अंदर वो चेंज, ये सबको समझा लगा, ठीक है? राज ये एम्परसेंट की बात नहीं बताया एम्परसेंट कॉस्ट टाइम एम्परसेंट, ठीक है? एम्परसेंट से बाद में तो ये कॉस्ट एम्परसेंट टाइम देख सकते नहीं, कॉस्ट के बाद एम्परसेंट थोड़ी आता है, टाइम टाइप बताने के बाद एम्परसेंट आता है, कॉस्ट हमेशा टाइप से पहले आता है, कॉस्ट इंट होता है। हाँ? हैं टाइम इसके बाद क्या लिखेंगे एम्परसेंट के बाद? अभी ये प्रोटोटाइप है, मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, ठीक है? So let's try to understand the main, जी सर ये टाइम जो है ये वो आवर्स मिनट्स और सेकंड्स वाला भेजा है। बिल्कुल, ठीक है? वही स्ट्रक्चर दोनों ऊपर जी, look at this, this is example of what, ठीक है? इसने टाइम बनाया डिनर टाइम, और यहाँ रखा डिनर टाइम डॉट आवर इज इक्वल टू 80, और रखा टाइम डिनर टाइम डॉट मिनट इज इक्वल टू 30, और यहाँ रखा डिनर टाइम डॉट सेकंड इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये बात समझ? अच्छा, ये ना प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट स्टैंडर्ड दो फंक्शन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना ये यूनिप्रिंट यूनिवर्सल है ना, ये वो है जो कि बताता है 12:56 या 12:56 क्या हो 13:28, ठीक है? तो एक्चुअली वो क्या करता है, वो एक्चुअली वो कोई एम शेम नहीं करता, ठीक है? और जो दूसरा फंक्शन है ना, वो जो प्रिंट स्टैंडर्ड है, वो AMPM बताता है, तो वो मॉड ले लेता है और फिर उसके बाद चेक करता है, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने फंक्शन बनाया, मैं यहाँ पर रोकता हूँ, प्लीज यहाँ तक देखते हैं, मैं आपको एक प्रिंट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड दिखाता हूँ। अब ये इसमें आप गौर से देखें प्लीज, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे अभी भी पूछिएगा। इधर क्या ये कहता है सेट फिल 0, क्या मतलब? 0 आ जाए, कि अगर मैं 12:08 कहूँगा तो 12:08, या 1:03 कहूँगा तो वो 01:03 कहते हैं, ठीक है? उसके बाद कहता है सेट फिल, सेट w इज इक्वल टू, यानी कि उसकी विड्थ 2 है, और यहाँ पर t डॉट आवर करता है, t डॉट सेट w2 करता है, t डॉट मिनट करता है, सेट w2 करता है, t डॉट सेकंड करता है। सेट w आपको हर एक के लिए बताना है, ठीक है? सेट फिल आप एक यहाँ पर, उसके बाद अगर दोबारा चेंज करना चाहें तो फिर चेंज करें, ठीक है? अब आ जाए प्रिंट स्टैंडर्ड। प्रिंट स्टैंडर्ड क्या?